नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो लोग एमएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है, चाहे सीआर का देना हो, बीएचयू का देना हो या अन्य स्टेट एग्रीकल्चर यूपी कैडेट हो गया और अदर बिहार का स्पेशल होता है जो वहाँ अपना एमएससी के लिए देना चाह रहे हो, उनके लिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारा से उसका अहम रोल होता है और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सब लोग डरते रहते हैं। तो फिलहाल आपको डरना नहीं है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स से जो सब क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको पहला एक बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो एमएससी एग्रीकल्चर की जो भी तैयारी करने वाले लड़के हों, सबके लिए वीडियो है और पूरा उनको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उनको जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप समझिएगा। इकोनॉमिक्स नाम से नहीं डरना है। इकोनॉमिक्स के दो अप्रोच होते हैं भैया। एक तो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या आता है? ट्रेडिशनल अप्रोच में जैसे आपका प्रोडक्शन है, इसके 5 फैक्टर होते हैं। प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, एक्सचेंज हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये 4 आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में आते हैं। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच में 2 आते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअली अभी तक ट्रेडिशनल और मॉडर्न आप नहीं समझ पा रहे होंगे, होता है ये ज़्यादा नाम सुना होगा आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मॉडर्न और ट्रेडिशनल तो कम होगा। तो ट्रेडिशनल में आपके 4 कंपोनेंट है। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है एक्सचेंज, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज कंजम्पशन, व्हाट इज एक्सचेंज, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी प्रकार से व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन फॉर एवर बहुत सारे से हैं, तो आप एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन है, बिल्कुल सरल भाषा में, कोई विशेष इतना ज़्यादा डिटेल हमको नहीं, बस देखना है व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, किसे कहते हैं प्रोडक्शन। आपको देखो सर क्वेश्चन प्रोडक्शन से कैसे आएगा, अभी सब आपको पता चल जाएगा। प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को क्रिएट करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। तो इसकी सीधे सीधी परिभाषा हो गई क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मैं आपको वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे ही आता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज आल्सो कॉल्ड, आपके ऑप्शन होंगे प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। आपको आंसर देना हो तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। कंजम्पशन क्या होता है भाई? कंजम्पशन होता है डिस्ट्रैक्शन ऑफ यूटिलिटी। डिस्ट्रैक्शन ऑफ यूटिलिटी, डिस्ट्रैक्शन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड कंजम्पशन। बिल्कुल सरल भाषा में, बहुत डिटेल नहीं है। इसी को परिभाषा बड़ी करके बनाओ तो प्रोडक्शन में भी डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द फैक्टर ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। बहुत सारे से इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन वो हमको नहीं करना, हमको ऑब्जेक्टिव बेस निकालना है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना है। तो प्रोडक्शन जो होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। कंजम्पशन जो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड कंजम्पशन। एक्सचेंज क्या होता है भाई? एक्सचेंज विनिमय, आप लोग हिंदी में बहुत पढ़े होते हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन इज कॉल्ड एक्सचेंज। भी देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम, मैं यहाँ पे टेढ़ा लिख रहा हूँ तो शायद आपको दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ, टेढ़ा ना लिख करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आप यहाँ समझ लीजिए। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे जो वस्तुओं को आदान प्रदान होता है उसे हम एक्सचेंज कह देते हैं, ट्रांसफ़र होता है। तो ये तो आप पढ़े होते हैं, तो इनसे मैं क्यों बता रहा हूँ? सीधे सीधे भैया डिफिनेशन दे दी जाती है और आपके ऑप्शन होते हैं, आपको टिक करना होता है। तो ये तो एक हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको पता ही उसमें बताने की आवश्यकता है नहीं।
तो ये 4 फैक्टर जो आपको दिख रहे हैं ये ट्रेडिशनल अप्रोच के कहे जाते हैं। इकोनॉमिक्स जो होती है 2 बेस में है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच एक मॉडर्न अप्रोच। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न अप्रोच, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछते हैं इन्हीं सबसे बनते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूँ तो इसको आसानी समझा सकता हूँ। इकोनॉमिक्स को हम लोग थोड़ा सा हवा मान लेते हैं, टफ सब्जेक्ट मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ एक बार समझ में आ गई तो बड़ा अच्छा भी लगता है और नहीं आई तो बहुत ख़राब भी लगता है, दोनों सी बातें हैं। हम लोग जो पहले उठाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैसे कैसे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पूछा गया है, इस हिसाब से पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये भी आपको वहाँ से दिख रहा है, आपको पता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अगर हम इसको पढ़ें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, किससे है? ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। पहला क्वेश्चन यही बना, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है? मैं तो हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। पूछा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड, तो ग्रीक वर्ड। पहला आपका क्वेश्चन बना, पहला आंसर आपका यह है। ग्रीक वर्ड किस शब्द से है? माइक्रोस। माइक्रोस मीन्स क्या होता है भाई? स्मॉल, या ओआर करके इसको मिलियंथ पार्ट भी कह सकते हैं। जी अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा से शब्द बना। कौन सा शब्द है? माइक्रोस से लिया गया। माइक्रोस का मतलब क्या होता है? या स्मॉल इसको कहें, या मिलियंथ पार्ट के बहुत छोटा सा मतलब। अब इससे क्वेश्चन देखो कितने बन गए, किस भाषा का है? तो ग्रीक। कौन से शब्द से इसको? माइक्रोस मतलब मिलियंथ पार्ट या स्मॉल। और आगे क्या है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी। बहुत पूछा जाता है, प्राइस थ्योरी किसे कहते हैं? तो प्राइस थ्योरी भैया इसी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। प्राइस थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी इसी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। प्राइस थ्योरी की भी स्टडी करते हैं इसी के अंतर्गत। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब फिर समझिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीन्स स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। इज आल्सो कॉल्ड, इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का भी स्टडी करते हैं और प्राइस डिटर्मिनेशन का भी स्टडी करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, अब ये सारे इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इसमें किसका अध्ययन करते हैं, मतलब कि क्या क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। प्राइस डिटर्मिनेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है। प्राइस थ्योरी किसे कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से ये सारे क्वेश्चन आपके इतने बनते हैं। इसको हम इस तरह भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ गया होगा। माइक्रो इसका डायरेक्ट ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीन्स स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस डिटर्मिनेशन। इन सारों चीज़ों का हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। इतनी चीज़ आपको सबको समझ में आ गई। इससे क्वेश्चन बनेगा, प्राइस थ्योरी पूछा जाएगा, माइक्रो इनका भी आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी कहते हैं। या प्राइस डिटर्मिनेशन किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर किस में किया जाता है? तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इतने आपके सारे आपके इससे बनते हैं। तो ये आपका हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बड़े वाले पे। ये तो माइक्रो था। दूसरा इसका पार्ट है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट होता है माइक्रो, MACRO। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव टू ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। माइक्रोस मीन्स होता है लार्ज, है भाई, ज़्यादा। होल इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं, इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है। एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं तो माइक्रो कहलाता है। अगर इंडिविजुअल जैसे ये है, इसमें हम इंडिविजुअली अध्ययन करेंगे किसी भी चीज़ का, इसमें इंडिविजुअल करेंगे और इसमें होल इकोनॉमिक्स करेंगे। ये याद रखिए आप, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर घुमा दिया जाता है बस, तो दिक्कत हो जाती है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको इनकम थ्योरी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी इसको कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीन्स लार्ज, is also called income theory or employment theory or price and money theory
है। इस तरह के बहुत सारे से इनमें इन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया आपका माइक्रो अप्रोच या माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये तो हमने मॉडर्न इकोनॉमिक ट्रेडिशनल अप्रोच में दो चीज़ें तो नहीं पढ़ ली। हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स देखा जाए ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। इकोनॉमिक्स भी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड से किया गया है। कौन कौन सा शब्द होता है? ओकियोनॉमिकस, इस भाषा पे डिराइव किया गया है इकोनॉमिक्स। अब हम इसको तोड़ते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओकियो प्लस नॉमिकस। ओकियो और नॉमिकस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये इकोनॉमिक्स डिराइव टू ग्रीक वर्ड ओकियोनॉमिकस दो शब्दों से बना है। इसको तोड़ लिया, ओकियो प्लस नॉमिकस। ओकियो मीन्स होता है हमारा हाउस होल्ड और इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। इट मीन्स इसकी परिभाषा बन गई हाउस होल्ड टू स्टडी द हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है भैया। परिभाषा अपने आप बन गई। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द, इकोनॉमिक डिराइव टू ग्रीक वर्ड ओकियोनॉमिकस। ओकियो प्लस नॉमिकस अलग हो गया। ओकियो मतलब होता है हाउस होल्ड, नॉमिकस मतलब होता है मैनेजमेंट। इट मीन्स टू स्टडी द हाउस होल्ड मैनेजमेंट, टू स्टडी द हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है किस शब्द से मतलब इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। ओकियोनॉमिकस किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। और इन शब्दों को अगर तोड़ के देखा गया तो इसको हम दो शब्दों में तोड़ दिया, ओकियो प्लस नॉमिकस। ओकियो मीन्स होता है हाउस होल्ड, नॉमिकस मीन्स होता है मैनेजमेंट। इट मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, टू स्टडी द हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में बहुत सारी सी चीज़ें हैं और भी आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी प्रकार की डिफिनीशन दी गई है इकोनॉमिक्स में, वो देखते हैं कितने प्रकार से इसकी डिफिनीशन दी गई, जो उससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और आए भी हैं। मैं बेसिक बिल्कुल लेके चल रहा हूँ आपको। अभी पहला चैप्टर बेसिक बिल्कुल है। इकोनॉमिक्स में डिफिनीशन जो दी गई है डिफरेंट आधार पे दी गई है। जैसे कि पहले दी गई वेलफेयर पे, वेल्थ पे दी गई है। दूसरी दी गई है वेलफेयर पे। तीसरी दी है स्कैरसिटी पे। देखिए भाई, वेल्थ पे किसने दिया, वेलफेयर पे किसने दिया, स्कैरसिटी पे किसने दिया और ग्रोथ पे किसने दिया। वेल्थ पे एडम स्मिथ साहब हैं, आप लोगों ने सब लोग नाम सुना होगा एडम स्मिथ साहब का। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं एडम स्मिथ साहब। इनकी एक पुस्तक आई थी, बुक थी, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। पूछी जाती है भाई एडम स्मिथ की कौन सी बुक है, तो वो है वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने वेल्थ पे डिफिनीशन इन्होंने दिया था। उनकी डिफिनीशन क्या थी? ये थी भैया उनकी डिफिनीशन, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन। ये इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन वेलफेयर पे दी थी एडम स्मिथ साहब ने। अब देखिए वेल्थ पे डिफिनीशन दिया एडम स्मिथ से। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इनको कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन थी, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी एक डिफिनीशन थी जिन्होंने वेल्थ से संबंधित, धन से संबंधित इन्होंने परिभाषा दी थी। इन्हीं पे एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था JS मिल।
JS मिल साहब थे, उन्होंने भी वेल्थ पे डिफिनीशन दी थी। उनकी डिफिनीशन दी द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ the practical science of production and destruction of wealth। ये JS मिल साहब ने परिभाषा दी थी। वेल्थ ऑफ नेशन उनकी पुस्तक थी। एन इक्वालिटी टू नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी परिभाषा थी। द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, ये JS मिल की परिभाषा थी। JS मिल भी साहब और एडम स्मिथ साहब वेल्थ में परिभाषा इन्होंने दिया था। अब दूसरा है आपका वेलफेयर संबंधी परिभाषा किसने दिया, तो वेलफेयर में भैया मार्शल ने दिया। आप सभी लोग ने मार्शल का नाम सुना होगा। मार्शल एक वैज्ञानिक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने, अर्थशास्त्री से, जिन्होंने वेलफेयर संबंधी परिभाषा इन्होंने दिया था। इसकी परिभाषा स्टडी ऑफ मैनकाइंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन्होंने ये परिभाषा दिया था। आपको मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, अब सारा कुछ तो यहाँ नहीं लिखा जा सकता है। कोई मीनिंग गलत हो जाए भाई तो सुधार लीजिएगा, हो सकता है कुछ गलत हो सकता है लिखने पे। स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये वेलफेयर संबंधित मार्शल की डिफिनीशन थी। स्केयरसिटी में आपने लियोनेल रॉबिन्स का नाम सुना होगा। रॉबिन्स ये अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर करके एक डिफिनीशन दिया था इसी में, स्केयरसिटी पे। और ग्रोथ पे दो साइंटिस्ट हैं, एक तो है सैमुअल्सन और दूसरे हैं भैया JM कीन्स। JM कीन्स और सैमुअल्सन, ये ग्रोथ संबंधी परिभाषा दिया था। स्केयरसिटी में लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था, मार्शल ने दिया था वेलफेयर में, वेल्थ में JS मिल और एडम स्मिथ ने दिया था। क्वेश्चन कैसे आता है, इनकी परिभाषा देख करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी परिभाषा है। दूसरा पूछ लेता है कि वेलफेयर संबंधी डिफिनीशन किसने दिया था, तो वेलफेयर संबंधी डिफिनीशन मार्शल ने दिया था। स्केयरसिटी संबंधी डिफिनीशन किसने दिया था, तो लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था। ग्रोथ संबंधी डिफिनीशन किसने दिया था, तो सैमुअल्सन भी हो सकते हैं और JM कीन्स भी हो सकते हैं। तो सैमुअल्सन और कीन्स में कोई भी एक ऑप्शन होगा, वो या दोनों होंगे तो बहुत ऑप्शन टिक करेंगे। उसी प्रकार वेल्थ संबंधी डिफिनीशन किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था, JS मिल ने भी दिया था। इनकी परिभाषा प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ JS मिल की परिभाषा थी और इनकी परिभाषा एडम स्मिथ साहब की थी, एन इक्वालिटी टू नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का भी नाम था। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को कहा ही जाता है। तो ये सारे से पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में है, बिल्कुल सिंपली तरीके। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसमें दो इकोनॉमिक्स के डिवीजन होते हैं, जो दो मेथड होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे, यहाँ तक कि उसमें नेट जो इकोनॉमिक्स से देते हैं उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है उससे। और यूपी कैटेट BHU तो आएगा ही आएगा, आपने पढ़ा होगा, अगर तैयारी कर रहे होंगे तो पढ़ा ही होगा। फिलहाल नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता दे रहा हूँ उसका कैसे इंडिकेशन करेंगे। और ये तो आपको समझ में आया ही होगा, एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो सब आ जाएगा। फिर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो उसमें सुधार हम लोग भी करेंगे अपने लेक्चर के माध्यम से। डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स दो होता है, दो मेथड है डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स की। एक होती है डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव, और एक होती है इंडिडक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इंडिडक्टिव। डिडक्टिव मेथड बहुत बार पूछा गया भाई, इससे क्वेश्चन बहुत बार आए। अब देखिए डिडक्टिव मेथड को इंट्रोड्यूस या अपॉइंटमेंट किसने किया सबसे पहले, तो JS मिल थे, उसने बताया था, एंड बेकन, ये अर्थशास्त्री का नाम है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने इस मेथड को बताया था।
पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया, तो यही आपका आंसर हो गया। इसको और किस नाम से जानते हैं डिडक्टिव मेथड को, तो इसको हम लोग एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। एनालिटिकल, OR अब्स्ट्रैक्ट, OR APRIOI मेथड, इतने नाम से हम लोग जानते हैं। एनालिटिकल, अब्स्ट्रैक्ट या अप्रियोरी मेथड के नाम से हम इसको डिडक्टिव मेथड को जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितने बने, किसने दिया, J.S. मिल एंड बैकन। इस नाम को डिडक्टिव मेथड इज आल्सो कॉल्ड एनालिटिकल और अब्स्ट्रैक्ट और अप्रियोरी मेथड, इतने नाम से हम जानते हैं। अब होता क्या है, वो मेन पॉइंट है। मैं आपको बिल्कुल इस पूरे मेथड का निचोड़ बता रहा हूँ, जो मेन पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो है जो पढ़ना है आपको। इसमें हम लोग जनरल टू पर्टिकुलर स्टडी करते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर देखते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर ये पूछा जाता है। जनरल टू पर्टिकुलर में किस मेथड में अध्ययन करते हैं, तो डिडक्टिव मेथड होते हैं। याद कैसे रखेंगे, डीजी से फंडा बना लीजिए भाई। डीजी से होगा डिडक्टिव, जी तो हो गया जनरल टू पर्टिकुलर हो गया, ऐसे याद करिए। डीजी याद रखिए केवल, क्योंकि भूल जाता है कि पर्टिकुलर टू जनरल है कि जनरल टू पर्टिकुलर। ये क्वेश्चन आप कितने भी मॉडल पेपर उठा लीजिए, JRF लेवल के और नेट लेवल के, ये आपको जरूर इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। डीजी का मतलब, डीजी एक फंडे बेसिस है, मैं बता रहा हूँ आपको, फंडे जैसे हमने याद किया है तो इससे याद किया। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप उससे याद करें। डिडक्टिव मेथड में डीजी को हमने याद किया, डी से होगा डिडक्टिव और जी तो होगा जनरल टू पर्टिकुलर, ऐसे। अब आती है इंडक्टिव बात। इनडिडक्टिव मेथड को जैसे यहाँ पे J.S. मिलते यहाँ पे है रोस्टर एंड फेडरिक, रोस्टर एंड फेडरिक ने इनडिडक्टिव मेथड को बताया था। इसको जो कहते हैं दूसरे नाम से क्या जानते हैं इसको भैया, हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल, OR एम्पिरिकल, OR पोस्टीरियर मेथड। पोस्टीरियर मेथड, हिस्टोरिकल, एम्पिरिकल और पोस्टीरियर मेथड के नाम से हम लोग इन सारी चीज़ों से नाम से हम जानते हैं। इंडिडक्टिव मेथड आल्सो कॉल्ड हिस्टोरिकल और OR एम्पिरिकल और पोस्टीरियर, और रोस्टर एंड फेडरिक ने इसको दिया था। अब इसमें याद क्या करते हैं, ये जो चलती है ये चलती है पर्टिकुलर टू जनरल, एक दूसरे जस्ट अपोजिट, पर्टिकुलर टू जनरल, बोथ ही जनरल टू पर्टिकुलर, ये है पर्टिकुलर टू जनरल। तो ये दो मेथड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन, डिडक्टिव मेथड एंड इंडिडक्टिव। डिडक्टिव में इसने दिया, ये नाम से जानते हैं हम इसको, इज आल्सो कॉल्ड करके इससे हम याद कर सकते हैं, तीन नाम है। और जनरल टू पर्टिकुलर्स ये इसमें मेन इसका होता है डिडक्टिव मेथड का, इसमें पर्टिकुलर टू जनरल होता है इंडिडक्टिव मेथड का। इसको रोस्टर एंड फेडरिक ने दिया, हिस्टोरिकल, एम्पिरिकल और पोस्टीरियर मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का ये एक बेसिक था चैप्टर, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले इकोनॉमिक्स में दो अप्रोच बताया, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल में मैंने आपको बताया कि चार पार्ट होते हैं, फैक्टर होते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। कंजम्पशन बताया क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, कंजम्पशन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, इसका एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बताया मॉडर्न अप्रोच में दो अप्रोच होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक, दोनों ग्रीक के हैं। लेकिन माइक्रो में क्या होता है कि माइक्रो शब्द से बना हुआ है, इससे इस्तेमाल होता है मिलियन पार्ट इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग प्राइस थ्योरी का डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का थ्योरी का स्टडी करते हैं। उसी प्रकार से माइक्रो में हमने आपको बताया कि माइक्रो जो होते हैं वो भी ग्रीक वर्ड का है, और इसमें हम इसका मतलब होता है लार्ज होल इकोनॉमिक्स का अध्ययन इसमें क्योंकि करते हैं। माइक्रो में केवल हम इंडिविजुअली करते हैं, बड़े वाले मतलब माइक्रो वाले में हम होल इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं। उसमें ये होता है कि हम उसमें ये इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का नाम जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनकम और प्राइस थ्योरी किसे कहते हैं, तो प्राइस को कहते हैं माइक्रो, इनकम कहते हैं माइक्रो, बड़े वाले को। फिर उसके बाद हमने आपको इकोनॉमिक्स बताया, इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, वो भी उसमें हमने बताया ओकियोनॉमिकस शब्द से मिलकर बना हुआ। ओकियोनॉमिकस को हमने तोड़ के आपको बताया कि ओकियो अलग है, नॉमिकस अलग। ओकियो मतलब होता है हाउस होल्ड और नॉमिकस मतलब होता है आपका मैनेजमेंट। इट मीन टू स्टडी द हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया एडम स्मिथ साहब होते हैं। इकोनॉमिक्स की कई डिफिनीशन की कॉन्सेप्ट दिया गया कि वेलफेयर संबंधी डिफिनीशन हो गई,
स्कैरसिटी डेफिनेशन हो गई, और वेल्थ संबंधी डेफिनेशन हो गई, ग्रोथ संबंधी डेफिनेशन हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि वेलफेयर संबंधी जो डेफिनेशन है उसमें एडम स्मिथ साहब हैं और जे स्मिल हैं। जो एडम स्मिथ है उनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बुक दी थी वेल्थ पे, वेल्थ ऑफ नेशन, उन्हीं के आधार पर एक परिभाषा उन्होंने बताई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन। उसी प्रकार दूसरा था आपका जे एस मिल साहब भी वेलफेयर संबंधी डिफिनेशन दिए थे, वो सॉरी वेल्थ संबंधी डिफिनेशन दिए थे। तो उन्होंने बताया था कि द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, ये दिए थे, क्या कहते हैं, जे एस मिल ने। इसके बाद हमने वेलफेयर में आपको बताया कि मार्शल होते हैं। मार्शल का नाम बहुत पहले से आप लोग पढ़ रहे हैं कि वेलफेयर संबंधी डिफिनेशन हमेशा मार्शल ने दिया था। मार्शल ने दिया था कि स्टडी द मैनकाइंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये इनकी डिफिनेशन थी। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई, क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि वेलफेयर संबंधी डिफिनेशन किसने दिया। आपके ऑप्शन होंगे रॉबिन्स होंगे, जेमकिन्स भी होंगे, मार्शल भी होंगे, एडम स्मिथ साहब भी होंगे, तो आप उसमें मार्शल को टिक करेंगे। या आपको परिभाषा दे दिया जाएगी सीधे कि किसकी डिफिनेशन है, किसने कहा था, किसका है, तो उससे आपको उस साइंटिस्ट में, क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम जहाँ पे होगा वो क्लिक करेंगे। फिर हमने स्कैरसिटी में आपको बताया लियोनार्डो रॉबिन्स ने परिभाषा दी, तो उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर करके उनकी कोई परिभाषा थी, इसमें थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, बट उनके परिभाषा में ह्यूमन बिहेवियर का जिक्र उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया था। उसके बाद आपका है ग्रोथ संबंधी डिफिनेशन में दो साइंटिस्ट थे, एक सैमुअल्सन थे और एक जेमकिन्स थे, इन्होंने इस संबंधित परिभाषा दिया था। फिर उसके बाद देना आपको मैं डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स बताया, तो दो मेथड होती है, डिडक्टिव एंड इनडिडक्टिव। डिडक्टिव को मैंने आपको बताया कि जे.एस. मिलर ने बैकन ने दिया, इसका दूसरा नाम होता है एनालिटिकल एब्स्ट्रैक्ट एपोरी मेथड या जनरल टू पर्टिकुलर अध्ययन करते हैं। इसको हम लोग फंडे के बेसिस पे अगर याद करें तो डीजी एक फंडा बना सकते हैं कि डी और जी, डीजी साहब होते हैं एक ऑफिस IAPS रैंक से बनते हैं जाके, आप प्रमोशन से डीजी, तो डीजी जो होते हैं, तो डीजी से आप ये देखेंगे डी का मतलब होता है डिडक्टिव और जी तो का जनरल टू पर्टिकुलर। तो एक याद करने का एक फंडा होता है, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़िएगा। और फिर अगर आपको इस वीडियो से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित कोई चीज़ है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।